बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम जो है वो राइबोसोम्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या किया था, राइबोसोम्स का इंट्रो पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया था कि किसने डिस्कस किया किसने डिस्कवर किया राइबोसोम्स को। फिर हमने जो है वो ये देखा कि उसके दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं। फिर हमने जो है वो स्मॉलर सब यूनिट्स और लार्जर सब यूनिट्स के बारे में पढ़ा। तो उसमें हमने जो है वो उसका जो यूनिट था वो एस, तो उसको मैंने कहा था कि उसका मतलब जो एब्रीवेशन होता है वो स्वर्डबर्ग होता है। तो अब उस यूनिट को हम पढ़ेंगे कि स्वर्डबर्ग क्या होता है। इट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल यूनिट। ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल यूनिट होता है जो डिपेंड करते हैं ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। एंड इन द केज ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस, और सेल या ऑर्गेनेलिस के जो है केज में होता है, यानी कि पिंजरे में होता है। डिटर्मिंग डैट हाउ क्विकली दे सिंक टू द डेप्थ व्हेन सेंट्रीफ्यूग, यानी कि ये जो हमारे पास स्वर्डबर्ग है ये यूनिट है जो कि सेंट्रीफ्यूगल यूनिट है, और ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, यानी सेल या ऑर्गेनेली की डेंसिटी पे जो डिपेंड करेगा। और जितनी ज़्यादा जो है वो डेप्थ में हमारे पास सेल चला जाता है तो ये जो हमारे पास यूनिट होता है स्वर्डबर्ग, ये उससे पता लगा सकता है कि कितना ज़्यादा ये जो है वो सेंट्रीफ्यूग्ड हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो इसकी क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वांटिटी ऑफ राइबोसोम्स वेरी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल। तो राइबोसोम्स की जो डेंसिटी क्वांटिटी होती है ना वो डिफरेंट मतलब वेरी मतलब होता है चेंजिंग, तब्दील होती रहती है। तो राइबोसोम्स की जो क्वांटिटी है ना वो चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करती है सेल की टाइप पे की, और वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि सेल किस टाइप का है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो 20,000 और यीस्ट जो होते हैं वो 2 लाख। तो क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। अब जो क्वांटिटी है, हमने ये कहा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं, और जो दूसरे हमारे पास होते हैं वो बहुत कम प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसीलिए यीस्ट जो होता है वो 2 लाख क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। उतनी प्रोटीन्स को जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए जितनी जो है वो बैक्टीरिया के 20,000 जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, उतनी जो है वो यीस्ट के 2 लाख क्वांटिटी होगी, तो उतनी ही हमारे पास जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी। तो ये था क्वांटिटी। बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादा हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट्स, और जो हमारे पास लार्जर सब यूनिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। नेक्स्ट ये देखें अगर इस शेप में, तो कुछ जो है वो पर्पल में, कुछ जो होता है वो येलो में होते हैं, कुछ जो होता है हमारे पास वो दूसरे ऑरेंज कलर में होते हैं। तो सबको जो है मतलब जो है ना ये राइबोसोम्स ने शो करवाया हुआ, ये क्या है, इनके सब यूनिट्स हैं। इनके सब यूनिट्स और लार्जर सब यूनिट्स आपस में जो हैं वो क्या हो गए हैं, इंटरमिक्स हुए हुए हैं। तो इस पिक्चर में जो है वो लार्जर और सब यूनिट्स आपस में इंटरमिक्स हुए हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स। राइबोसोमल सब यूनिट्स में जो यूनिट है ना स्वर्डबर्ग, अब ये वो स्वर्डबर्ग यूनिट का वो बता रहा है कि ये हमने पढ़ा कि वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूग यूनिट होता है। तो ये हमारे पास जो मशीन है ना ये सेंट्रीफ्यूग है। अब इसमें जो हमारे पास यूनिट है सब यूनिट्स वो कैसे हैं, ये देखें। ये जो सबसे पिछला वाला ये 70 स्वर्डबर्ग का है, जो उसके बाद वाला वो 50 का है, जो उसके बाद वाला वो 30 का है। तो तीनों जो हैं वो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट वाला होता है वो लार्ज होता है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा कम है, और फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा जो है वो कम है। तो ये क्या हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट्स है, और जो के होते हैं सेंट्रीफ्यूग मशीन में। तो इस पिक्चर में अगर आप दोबारा देखें तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, एक दूसरे का दंसे हुए होते हैं, और उनमें क्या होता है, ये देखिए आप अगर इसमें तो लार्जर सब यूनिट्स और स्मॉलर सब यूनिट्स आपस में क्या हो गए हैं, इंटरमिक्स हो गए हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी लोकेशन का मीन्स ये होता है कि जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, कहाँ पर वो पाए जाते हैं राइबोसोम्स। तो ये जो देखते हैं हम, लोकेशन का मतलब होता है जगह। अगर हम भी कहीं किसी जगह पे बैठे हुए तो वो हमारी क्या होगी, लोकेशन होगी। और राइबोसोम्स कैन बी फाउंड इधर डिस्पर्स्ड फ्रीली इन द साइटोसोल, या तो वो फ्रीली प्रेजेंट होंगे, मतलब कि आज़ाद प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में, या तो वो क्या होते हैं, आज़ाद प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में। अब आप ये बात याद रखिए कि ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोसोल में होता है। तो डिस्पर्स्ड फ्रीली इन द साइटोसोल, तो क्या करते हैं, आज़ादाना, डिस्पर्स मतलब होते हैं फैले हुए होते हैं, या तो ये साइटोसोल में आज़ादाना फैले हुए होते हैं राइबोसोम्स, या क्या होते हैं, अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या जो क्या होते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच होते हैं। इफ़ यू सी इन दिस पिक्चर, अगर आप देखें तो साइटोसोल से दिखाया हुआ है, साइटोसोल के जो अंदर रेड आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। तो ये क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स, ये आप देखते तो इसमें डिस्पर्स हुए हुए हैं। साइटोसोल में क्या हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया फ्रीली, और अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और क्या होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच हो गए। अब ये जो हमारे पास ब्लू में आपको लाइट ब्लू में नज़र आ रही है, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जो है वो सरफेस है, इसके साथ जो होते हैं वो अटैच है। ये देखिए रेड वाले राइबोसोम है, तो ये इसके सरफेस के साथ अटैच है, और डिस्पर्स किस में हुए हैं, साइटोसोल में। ये फ्रीली क्या हो गया, डिस्पर्स्ड हो गए। इसकी और भी जो लोकेशंस हैं वो भी ये हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन राइबोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लोकेशन की बेस पे राइबोसोम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक फ्री राइबोसोम्स होते हैं और दूसरे बाउंडेड राइबोसोम। तो जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, जो आज़ादाना राइबोसोम पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो नेक्स्ट हम जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। और बाउंडेड राइबोसोम कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनको भी हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो मतलब कि जो लोकेशन है इसकी वो है कि ये कि साइटोसोल में फ्रीली डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, और एक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जो है वो सरफेस के साथ अटैच होते हैं। तो इनकी बेसिस पे जो हमारे पास लोकेशन है राइबोसोम की, उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो होती है फ्री राइबोसोम, तो दूसरी जो होती है वो बाउंडेड राइबोसोम्स है। तो फ्री राइबोसोम्स, दीज राइबोसोम्स आर फाउंड फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोसोल। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं साइटोसोल में। वही बात इसने कह दी कि जो हमारे पास राइबोसोम्स, ये वाले फ्री राइबोसोम्स होते हैं, ये आज़ादाना पाए जाते हैं, मतलब इनको किसी चीज़ ने पकड़ के नहीं रखा होता, ये फ्रीली होते हैं। फ्री का मतलब होता है आज़ादाना। साइटोसोल में जहाँ मर्जी ये जो हैं वो जा सकते हैं। तो दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स डैट वर्क इनसाइड द साइटोसोल। तो ये क्या होते हैं, किस चीज़ में ये इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस। इन्होंने जो राइबोसोम्स होते हैं, इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस, जो राइबोसोम्स होती है इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस ही करनी है। उससे पहले मैंने आपको जब अमाइनो एसिड्स पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अब जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं ये भी क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स की। तो ये साइटोसोल के अंदर जो होते हैं मुख्तलिफ जगह पर डिस्पर्स्ड होते हैं और क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स की। नेक्स्ट जो है दे वेरी इन नंबर। ये जो होते हैं मुख्तलिफ नंबर में होते हैं, इनके नंबर जो होते हैं, इनकी तादाद जो होती है वो चेंज होती रहती है, डिपेंड करते हैं अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल टाइप्स एंड इट्स नीड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। सेल टाइप की जो फंक्शनैलिटी होती है उस पर डिपेंड करते हैं, और इसकी जो सिंथेसाइज होती है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज जो किया जाता है उस पर ये जो है क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं फ्री राइबोसोम।
इसके अलावा आप आइडियल एकेडमी के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्री राइबोसोम्स का हो गया। अब हमने जो है वो बाउंडेड राइबोसोम्स का। फ्री राइबोसोम, फ्री लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है कि वो क्या होंगे, आज़ाद होंगे। उन्होंने आज़ादाना तौर पर साइटोसोल में डिस्पर्स हो जाना है और वो क्या करना है, आप प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस कर देनी है। नीचे जो है वो बाउंडेड राइबोसोम्स है, तो दे आर फाउंड अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो बाउंडेड का मतलब होता है बंधे हुए। तो बाउंडेड राइबोसोम में ऐसे राइबोसोम्स होते हैं, ये क्या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के सरफेस के साथ ये अटैच होंगे। ये आप कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सरफेस के साथ ये बाउंड हैं, बंधे हुए हैं। और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो बना रहे होते हैं। द प्रोटीन्स असेंबल्ड इन दीज राइबोसोम्स आर ईदर ट्रांसपोर्टेड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल और आर इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। तो जो प्रोटीन्स बनती हैं हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनसे, तो वो या तो सेल के बाहर जो होती हैं वो मुंतकिल हो जाती हैं, या फिर वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन में शामिल हो जाती हैं। तो जो हमारे पास बाउंडेड राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में होते हैं, जो फ्री होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। और ये जो होती है हमारे पास बाउंडेड राइबोसोम्स, ये क्या करते हैं, सेल या तो सेल के आउटसाइड जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं प्रोटीन्स को जो आते हैं या तो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो फंक्शन है। अब राइबोसोम्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफ़र आरएनए तक जो है वो जीन्स को भेजा जाता है, मैसेज को भेजा जाता है और फिर उससे आगे जो है वो मुंतकिल किया जाता है। तो मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन आप अभी तक तो इसका ये कर लेना, ट्रांसलेट करना। जैसे कि इंग्लिश में प्यारा होता है तो ऊपर लिखा होता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, तो इंग्लिश को उर्दू में करना जो है वो आप यहाँ पे आप मीन ले लें कि ट्रांसलेशन और इंग्लिश को उर्दू में करना। तो यही वो यहाँ पे जो है ना राइबोसोम क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड में होती है बेसिस ऑफ डीएनए। जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है उनमें डीएनए होता है, तो उसमें प्यूरीन्स, पैरीमिडीन ये हमारे पास होती हैं, इसकी बेसिस होती है इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, राइबोसोम ने क्या करना होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं डीएनए से इसको जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना होता है, फिर अमीनो एसिड इसको जो है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज़ आल्सो नाउन एज अ जीन एक्सप्रेशन। तो इसको जो है वो हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। यानी कि इसका जो फंक्शन है ना वो मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ। इसका फंक्शन ये है कि क्या होता है, हमारे पास जो राइबोसोम्स है उसने क्या करना है, जेनेटिक कोड को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो उसके पास आ रही है, जीन्स जो उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको इसने क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है। फिर क्या कर देना, न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, डीएनए को इनकोड कर देना है। फिर उसके बाद वो जो अमीनो एसिड्स के पास जाएगी तो अमीनो एसिड्स इसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड आल्सो कमेंट। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है, ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसका जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा, उसको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।